आज हमारे साथ है एक ऐसे युवा जो केवल 25 साल के हैं। इस उम्र में लोग सोशल मीडिया रील्स बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन ये पर्यावरण को बचाने चले हैं। इनका नाम है संपूर्ण शुक्ला। आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशन मिरर पे। थैंक यू सो मच मैम। जब लोग इतना, आजकल तो गाड़ियां हैं, जी। मोटरसाइकिल्स है, आपने साइकिल से ही क्यों यात्रा करना चुना? हाँ, ये सवाल जो है बहुत सारे लोगों के मन में होता है और इवन मेरे भी मन में है कि आखिर जब मैं पहाड़ों को चढ़ता हूँ तो यही ख़्याल आता है कि मैंने साइकिल क्यों चुना? क्योंकि साइकिल लेकिन जब डाउनहिल पे उतरता हूँ पहाड़ों से नीचे की तरफ, तो मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छा किया मैंने जो साइकिल को चुना। क्योंकि साइकिल एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है, कह सकते हैं एक ऐसा व्हीकल है, जो आपको हर एक सेकंड के बारे में बताता है, कि आपका हर एक सेकंड कैसे गुज़र रहा है। तो उस सेकंड को मुझे जानना था और भारत यात्रा कहते हैं कि भारत में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो अलग-अलग चीज़ों को अगर देखना है और साइकिल जो है सबसे ज़मीन पर रहकर चलती है। कहते हैं हम चलते तो ज़मीन पर हैं लेकिन हमारी निगाहें हमेशा आसमान पे रहती हैं। लेकिन जब हम साइकिल पर चलते हैं तो जो हमारी निगाहें हैं वो ज़मीन से होकर आसमान तक जाती हैं। जी तो बिल्कुल। इसलिए मैंने साइकिल को चुना अपनी यात्रा के लिए। ये इस यात्रा को करने का जो उद्देश्य है वो क्या है? जी, यात्रा को जो करने का उद्देश्य है वो है कि प्रकृति को जानना और प्रकृति जो है दिन-प्रतिदिन हम सब जानते हैं कि विदाउट एनवायरनमेंट वी कांट सर्वाइव इवन फॉर अ सेकंड। एक क्षण भी हम ज़िंदा नहीं रह सकते अगर ये हवा ना हो, नेचर ना हो, पर्यावरण ना हो। लेकिन फिर भी हम जो है इस पर्यावरण को अनावश्यक ही कभी-कभी दूषित कर रहे हैं। हमारे पास आइडियाज़ हैं, हमारे पास चीज़ें हैं, तो कहीं न कहीं जो हमारी आदत है वो ख़राब हो चुकी है कह सकते हैं। जैसे हमें पता है कि कूड़ा डस्टबिन में डालना है, लेकिन फिर भी हम बाहर फेंकते हैं। हमें बिल्कुल पता सही। है, हर किसी को पता है। तो जब मैंने इस पे रिसर्च की, मैंने खुद फेंक करके देखा। तो 2-3 बार जब मैंने कूड़ा फेंका तो एक जगह पर मैं गया था, उस शहर का नाम है सिक्किम। जी। तो सिक्किम में जब मैं घूम रहा था तो वहाँ पर मैंने ऐसे फेंक दिया, क्या नाम है, पैकेट उठाकर रोड पर। तो एक हम्म। दादाजी थे, उन्होंने कहा, "वाह बेटा, असली तो स्वच्छता तुम कर रहे हो, तुम्हारे अंदर कैसे मन साफ होगा जब तुम बाहर ही गंदगी कर रहे हो।" हम्म। तो ये बात मुझे थोड़ा ख़राब लगी जब, लेकिन डीपली सोचा मैंने, तो मैंने सोचा आखिर मैंने ऐसा क्यों किया? मैं जानता हूँ इस बात को कि इसको नहीं फेंकना चाहिए। हम काम उतना ही कर रहे हैं, टाइम उतना ही स्पेंड किया, बस फ़र्क इतना था कि डस्टबिन की जगह उसको रोड पर डाला, क्योंकि हम कहीं न कहीं सेल्फ़िश होते जा रहे हैं। जब तक पैकेट में सामान है हम उसे जेब में रखते हैं और जी। ख़त्म होते ही फेंक देते हैं। तो ये कहीं न कहीं सेल्फ़ रिस्पेक्ट से हम अपनी खेलते हैं और यही धीरे-धीरे जब हम रोज़ करने लगते हैं तो हमें वो आदत सी बन जाती है, हमें बुरा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो बस इन चीज़ों को मैं देखना चाहता था और लोगों को बताना चाहता था कि कुछ भी गलत नहीं है इस दुनिया में, बस जो गलत है वो हमारी आदत है, जिसे हम अपने मन के साथ जब मिल जाते हैं, एक ही समय में 2-4 काम करने लगते हैं, तो हमें ये नहीं पता चलता कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। बिल्कुल सही बात कही आपने कि जो हमें सबको पता है कि कचरा डस्टबिन में फेंकना जी, चाहिए, फिर भी अगर हम देखते तो सड़कों पर गंदगी होती बिल्कुल। है। पर आपकी अभी जो उम्र है, जी, वो उम्र ऐसी है कि अभी करियर के ऊपर फ़ोकस करना, या फिर लोग फ़ोन पे रखे लगे जी। रहते हैं इस वक़्त पे, रील्स का आज ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। तो इस बीच आप अपने करियर को दाँव पे रखकर, बाकी सारी चीज़ें छोड़कर आप अचानक ये यात्रा पर निकले। क्या थॉट क्या था आपका? आप कैसे विचार आया? डर नहीं लगा आपको? जी, बिल्कुल, कहते हैं कि डर तो हर पल लगता है। आज भी मैं जब फ़ॉरेस्ट क्रॉस करता हूँ, तो डर तो रहता है, लेकिन कहते हैं कि हम कब तक डरते रहेंगे, एक ना एक दिन हमें आगे बढ़ना होगा और ये डर हर किसी के मन में आए, उससे पहले हमें इस डर से जीतना होगा। क्योंकि जब आपको डर लग रहा है, मान लीजिए आज हम डर रहे हैं कि ऐसा ना हो पहाड़ों में जाएँगे, तो क्या नाम है, चोट लग जाएगी, लेकिन आप घर से निकलेंगे तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो डरना भी ज़रूरी है, लेकिन सँभल कर चलना भी ज़रूरी है। तो जिस उम्र में मैंने देखा लोग रील्स बनाते हैं, हम भी रील्स को देखते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन उन्हीं रील्स को देखने के साथ मुझे लगा कि जो नेचर है, आप मैम कोई बिलीव नहीं करेगा, नेचर एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उससे जुड़ गए तो आप सक्सेस की उस स्टेज पर जा सकते हैं, जहाँ तक शायद कोई नहीं जा पाता है। अगर आप नेचर से जुड़ गए, और नेचर एक ऐसी चीज़ है, जो आपको खुद से मिलाता है। जो ये आजकल का टाइम है, ये आपको दुनिया से मिला रहा है। कहते हैं ना कि डिजिटलाइज़ेशन हो गया है, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन पूरी दुनिया जान रही है कि हिमानी जी से संपूर्ण बात कर रहा है, क्योंकि हुँ। ये डिजिटलाइज़ेशन है। लेकिन जब हम नेचर में होते, तो हमें पता चलता कि हम खुद से कैसे बात कर पाते हैं।
हमें अपने अंदर का टैलेंट पता चलता है। ऐसा नहीं है, अगर आप नेचर से जुड़ेंगे तो भी सक्सेस है। आप यकीन नहीं करेंगे, आप कह रहे हैं कि आपका करियर दाँव पे लगा है। हम्म। ज़रूर दाँव पे लगा है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा मैंने स्किल्स सीख ली हैं। 60,000 रुपए से इस भारत की यात्रा को करना शुरू किया था और आज 1 साल 5 महीने हो गए। आप सोचिए, लोग एक ट्रिप पर 60,000 रुपए स्पेंड कर देते हैं। मैंने उनसे ज़्यादा एन्जॉय किया, उनसे ज़्यादा अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिली, उनसे ज़्यादा अच्छे ढंग से एन्जॉय किया और वो भी 60,000 रुपए में एन्जॉय किया। और आज मेरे पास पैसे नहीं है, सिर्फ़ 700-800 रुपए होंगे और गर्व से बैठा हूँ और आगे 3 स्टेट और भी जाना है। तो ये जो कॉन्फिडेंस, ये जो स्किल आई, ये नेचर से मुझे मिली, ना कि किसी जगह पर जाकर। और स्पेशली मैंने कोई भी खुद से कोई फाइनेंशियली हेल्प नहीं ली किसी से या कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट लिया, और ना ही मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने जैसे बोला कि शून्य से शिखर तक, तो वो लिखा ही हुआ है। उसको करने में जो मज़ा है, वो यकीनन मानिए तभी आपको मिलेगा जब आप शून्य पे आ जाएँगे। बिल्कुल सही बात। तो आपने यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? मैंने यात्रा की शुरुआत की थी गुजरात से, अपने शहर से नहीं की, क्योंकि मुझे लगता था कोई शायद ये काम नहीं करने देता और मेरे घर में भी लोग नहीं करने देते, तो बस पापा को बताया था और घर से चुप्पे-चाप अपना बैग पैक करके निकल गया। क्योंकि मैं रेडियो जॉकी हूँ, तो अलग-अलग स्टेट्स में कभी-कभी शोज़ भी होस्ट करने हम्म। जाता था। तो बस कहा कि गुजरात जा रहा हूँ, एक शो है, वहाँ पे फंक्शन अटेंड करके 3 दिन बाद आऊँगा। और 3 दिन के अंदर मैंने साइकिल, गैजेट्स वगैरह सब कुछ अहमदाबाद में खरीदा और वहाँ से पहले द्वारकाधीश गया। हम्म। तो मेरा बर्थडे था उस दिन, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा दोबारा से एक अच्छा जन्म हुआ है नेचर के साथ। तो वहाँ से मैंने स्टार्टअप किया गुजरात से, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश। फिर इधर आए बिहार, यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक पहुँचे। और ये सफ़र बहुत जल्दी बताया, लेकिन इस सफ़र में यकीन मानिए, जब आप 1 कदम बढ़ाएँगे, 2 कदम के रास्ते खुल जाएँगे। आप अभी तक कितने किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं? 19,200 समथिंग किलोमीटर्स, 19,200 किलोमीटर लगभग। और साइकिल पे आप ये यात्रा कर रहे हैं, तो जी। आप अपने खाने-पीने का, रहने का, रुकने का ये सब इंतज़ाम कैसे करते हैं? यही सबसे बड़ी चीज़ है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको मतलब फ्री में भी आप घूम रहे हैं ना, तो आपको टेंशन नहीं करने की ज़रूरत है। मैंने 60,000 रुपए से जब शुरू किया तो आंध्र प्रदेश पहुँचने के बाद पैसे ख़त्म हो गए। मतलब पैसे ही नहीं बचे। हमने सोचा अब करेंगे क्या? वादा तो पूरे भारत का किया है, ये अभी 5-6 राज्य में ही पैसे ख़त्म। हुँ। फिर बहुत टेंशन हुई कि अब करना क्या चाहिए? तो बस वो मम्मी की बात याद आ रही थी कि मम्मी ने कहा है कि गए हो, तो मुझे लगा सब हँसेंगे। तो फिर कुछ नया सीखने का मेरा मन किया, मैं लोगों के ऑफ़िस जाने लगा, जैसे न्यूज़ ऑफ़िस भी गया। हुँ, हुँ, मैं लोगों से अपील करता था, जैसे स्कूल्स में गया या मिनिस्टर्स के पास लोग जाते हैं कि जाओ तो वो सपोर्ट करेंगे। हुँ, मैंने बहुत भी जगह गया, डीएम, एसडीएम के ऑफ़िसेज़ में भी गया, तो हर कोई मुझे बस ऑल द बेस्ट करके सपोर्ट कर देता था। तो फिर मैंने कहा कि यार मतलब लोग मदद नहीं करेंगे, लेकिन ये हाँ, बुरा भी नहीं सोच रहे हमारे बारे में, तो इन्हें अपनी जो अंदर की कमज़ोरी है उसको ताकत बना कर के दिखाओ। हुँ। तो मैंने ये पूरी दुनिया को बताने की कोशिश की और इसे अपनी बुक के थ्रू मैं लोगों तक पहुँचाऊँगा भी वर्ल्ड वाइड, कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अगर आप दिल लेकर के आए हैं तो आपको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिना पैसे भी सर्वाइव करते हैं। लद्दाख 135 रुपए में लगभग 1.5 महीने घूमा मैंने। और 135 रुपए में? जी, पूरा दुनिया लद्दाख? हाँ, पूरी दुनिया की सबसे ऊँची सड़क है उमलिंगला पास, हुँ, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, पेड़ नहीं है, पौधे नहीं है। वहाँ तक जा कर के वापस नीचे आना, जहाँ 60-60 किलोमीटर तक नेटवर्क नहीं है, लोग नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा लगता है कि आप हैं और नेचर है, इस दुनिया में कुछ भी नहीं है आपके पास। जैसे सुंदरबन, उसकी हुँ, ट्रिप लगभग 25-26 हज़ार रुपए की होगी। हुँ। शायद ही कोई टूरिस्ट होगा जो 6 दिन उस लार्जेस्ट डेल्टा में बोट हैंग करके नाइट स्टे करना, दिन स्टे करना, मतलब पूरी रात कह सकते हैं एक तरह समुद्र में रहना, और बोट रात को हैंग होने के बाद घूमता है तो ऐसा लगता है आप 7 समुंदर तक घूम रहे हैं रात को। तो वो जो नज़ारे हैं, वो जो चीज़ें मिली और नेचर को देखने को मिला, तो ये बहुत ही अमेज़िंग एक्सपीरियंस है। और मैं फिर कहूँगा और बार-बार कहूँगा कि अगर कोई भी व्यक्ति ये आपको मतलब जो आज की दुनिया है, इससे अलग जाकर नेचर से भी जुड़कर करना चाहते हैं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सही बात, बिल्कुल। और आपने 19,000 किलोमीटर की जी। यात्रा की, तो इस पूरी यात्रा में ऐसा कोई वाक़या, ऐसा कोई मोमेंट जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, ऐसा क्या हुआ है? जी, बिल्कुल, मेरी साइकिल चोरी हो गई थी। अरे! और ये चोरी हुई 1 महीने के अंदर ही, जब मैं महाराष्ट्र में था। एक हुँ, हरिहर फोर्ट है, बहुत ही हाँ।
उसकी चढ़ाई करके बहुत थका था, एक मंदिर में जा कर के वहाँ के लोकल लोगों से पूछकर सो गया। और मैं जल्दी सोया था 8 बजे, और 10 बजे मुझे एक अंकल जगाने आते हैं। लैंग्वेज का थोड़ा डिफरेंट हाँ। होती है, वहाँ मराठी चलती है। कहते हैं, "ओ, ओ भाऊ साइकिल गया, गया।" हम उठकर देखते हैं तो सच में वहाँ साइकिल नहीं मिलती है। और मेरी जो हालत होती है, मतलब मैं कुछ कह नहीं पाता हूँ। और वो पहला दिन था जब मैं सबसे ज़्यादा रोया था। तो फिर रात के लगभग 2 बज गए, तो कुछ नहीं हो रहा था। अकेले बैठना 2 बजे एक जंगल में, और वो जो डर था, उस डर के आगे हमने रिकवर किया खुद को और सँभाला कि कुछ नहीं हुआ है, एक साइकिल ही गई है। हम घर चले जाएँगे, फिर से शुरू करेंगे, कुछ नई-नई चीज़ आई। लेकिन वो गाँव वाले इतने अच्छे लोग थे कि उन्होंने पूरी रात साइकिल को जंगलों में ढूँढा, और मतलब सुबह सनसेट होने से पहले, सॉरी सनराइज़ होने से पहले उन्होंने साइकिल ढूँढ कर वापस ला दी। और लगभग 6 से 700 लोग इकट्ठा हो गए, और मुझे पहली बार लगा कि यार शायद मैं भी प्रधानमंत्री ही हूँ, जो इतनी पावर, एक विल पावर। मुझे गारंटीड है कि अगर ये साइकिल की रिपोर्ट लिखाकर मैं पुलिस के पास जाता, तो शायद ये इम्पॉसिबल था कि साइकिल मिल पाती। मुझे पक्का है कि नहीं मिलती, क्योंकि बहुत सारे सामान खोते हैं, नहीं मिल पाते हैं, तो साइकिल का क्या भरोसा था। लेकिन वो गाँव के हाथ में था, इंसान के हाथ में था, इसलिए वो साइकिल भी वापस आई, चोर भी वापस आया। और ये खुशियाँ थी जो मेहनत बढ़ाई। एक बार कोई साइकिल पे मेरी 5,000 रुपए रख कर चला गया था, जो मेरे सामान है उसके बीच में, अच्छा। और उसमें एक कागज़ था, उस पर सिर्फ़ इतना लिखा था, ऑल द वेरी बेस्ट। तो ये आज के भारत में, जहाँ पर हम कहते हैं कि लोग लूट रहे हैं, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, हुँ, रेप्स हो रहे हैं, जहाँ पर ऐसा भारत हमको दिखाया जा रहा है, हुँ। वहीं पर ये अच्छा भी भारत है। और अगर आप जैसे यात्रा करें, बीमार हो जाए तो? और नहीं, मैं बीमार नहीं हुआ मैम, और मैं कहता हूँ बीमारी नाम की कोई चीज़ नहीं है, बीमारी हम पैदा कर रहे हैं अपने अंदर। मैं ये बड़ी बात है कि बीमारी नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, ये बीमारी हम पैदा कर रहे हैं। अभी जैसे कि अभी सर्दियाँ शुरू हो जी, गई है, बारिश जब हाँ, थी तो बिल्कुल। बहुत बारिश आई, हाँ, आप जिन स्टेट से आए वहाँ पे बाढ़ आई है, बिल्कुल उन मैम। सब से कैसे आप निकले? मैम उनसे भी निकला। जब मैं चेन्नई के पास में था तो हुँ, साइक्लोन मिचांग आया था। हुँ, लगभग 1 फीट की बारिश में भी इतना-इतना पैर चला जाता था, 1 फीट पानी होगा, हुँ, उसमें से भी निकल जाते थे, और भीगते हुए भी 100-100 किलोमीटर साइकिल चलाते थे। दार्जिलिंग में ये हाल थे हमारे कि अचानक बारिश होने लगी और डाउनहिल थी, मतलब उसका एलिवेशन बहुत ही ज़्यादा डाउन था। हुँ, तो उसमें मतलब ब्रेक्स नहीं लग रही थी साइकिल के, और वो जो 10 किलोमीटर की जर्नी थी, हमें पता नहीं था कि इतना एलिवेशन होगा, क्योंकि हम टॉप पे करसन के पहुँचे हुँ, और डाउन हो गए। हुँ, तो उसके बाद हमने देखा उस चीज़ को कि जैसे ये दिख रहा है ना आपको, हुँ, वैसे ही मतलब एकदम था, तो हमें लगा कि ये एलिवेशन क्या होगा, बस यहाँ से उतरे, इतना डाउन गए, इतना नीचे चले गए कि भगवान ने बचा लिया। वो साइकिल कैसे गई, ब्रेक नहीं लगी क्योंकि बारिश की वजह से। लेकिन बीमारी कभी नहीं होती। मेरा ऐसा मानना है कि आपने मान लिया तो बीमार है, वरना जुकाम वगैरह, देखिए छाले अभी भी हाथ में हैं, जी, लेकिन आपके होता तो दर्द आप महसूस करते, हमारे यहाँ नहीं महसूस कर रहे, क्योंकि ये आता है। हुँ, तो अपनी कमज़ोरियों को दोस्त बनाओ, और कहो कि आओ आओ, वेलकम है, स्वागत है तुम्हारा। तो लाइफ में मुस्कुराने का, ये चीज़ें आर्टिस्ट ही सीख पाता है, जो एक कलाकार होता है। और बस यही कहूँगा कि ज़िंदगी एक रंगमंच है, और हर व्यक्ति अपना किरदार निभा रहा है, तो आप भी अपना जो किरदार है उसे अंदर से खोजिए, बस दुनिया को छोड़ दीजिए। आपकी फैमिली में कौन-कौन है? मेरी फैमिली में मुझसे बड़े 5 भैया हैं, हुँ, मम्मी हैं, पापा हैं, 2 भाभी हैं, और हुँ, ट्विन्स हमारे नेफ्यू हैं। अच्छा। आप आरजे रह चुके हैं जी। और हमने सुना है कि आप बहुत अच्छे एंटरटेनर भी हो, उसके हाँ, साथ बिल्कुल। मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं, हाँ, कैसे? तो कुछ हो जाए? जी, बिल्कुल। तो अगर अमिताभ बच्चन साहब होते और वो नेशन मिरर की बात कर रहे होते, तो हाँ, कैसे करते? अरे देखिए भैया, मुंशी जी ऐसा है भाई, हाँ, अब जो है भैया हम हैं भोपाल में, और कहते हैं जो है आईना जो है उसमें अपना चेहरा नहीं, अपनी आत्मा की जो है तस्वीर देखिए, क्योंकि अब राष्ट्र का आईना दिखाएगा, हाँ, हाँ, नेशन मिरर। वाह! और अगर नाना पाटेकर होते तो? अच्छा है। सारे शहर को बता दो। मुझे नहीं बुलाया यार। इंदौर में देखा मैंने जाकर, सफाई ही सफाई है। पूरे भारत में कोई ऐसा चक्कर लगाकर नहीं मिला जो इंदौर जैसा साफ सुथरा शहर हो। अच्छा है, इंदौर को नंबर 1 शहर बना दो पूरे भारत में। आए ना माँ, A1 साइकिल माँ, पूरा भारत घूम रहा है माँ, साइकिल पे संपूर्ण माँ। हाँ। वाह! मतलब मिमिक्री आप बहुत अच्छी करते हैं। अब अगर आपकी पर्सनल लाइफ में जी, बात करें, तो आपकी लव लाइफ के बारे में कि अ, अचानक आप यात्रा पे तो निकल जी चुके हैं, तो बिल्कुल। आपकी लव लाइफ कैसी चल रही है? देखिए ये एक इंसान को दिया हुआ नेचर है, और
और मुझे लगता है हर इंसान में ये चीज़ होती है और मैं बहुत खुलकर बताता हूँ। मुझे लगता है भारत के 27 राज्यों की मैंने यात्रा की, तो 27 राज्यों में ऐसा कोई शायद ही राज्य रहा हो जिसने ये बात नहीं पूछी हो। तो देखिए अभी मेरी शादी तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ उससे पहले कह सकते हैं जैसे हर किसी को कॉलेज लाइफ में प्यार होता है, हमें भी हुआ। और हर व्यक्ति 1-2 बार तो धोखा खाता ही है, तो मैंने 2 बार धोखा खाया इस प्यार में। और 2 बार धोखा खाने के बाद ये समझ में आया कि उसने कुछ नहीं धोखा दिया, बस हमने खुद से ही अपने आप को धोखा दिया। मैंने बस ये सोचा कि मैंने प्यार क्यों किया। जब मैं एक छोटे से गाँव में जाता हूँ जिसे बैकवर्ड क्लास कहते हैं, तो वहाँ के बच्चे मुझसे पूछते हैं, "भई आप इंडिया घूमे, आपकी कितनी सेटिंग होगी?" तो मैं समझ नहीं पाता ये सेटिंग क्या होता है। तो मैंने पूछा 1-2 बार कि भाई सेटिंग तो यार एक ही होती है मोबाइल में। तो उन्होंने कहा नहीं भैया आपकी कितनी गर्लफ्रेंड बनी। तो फिर मैं जब उस मॉल में गया, फिर दूसरे किसी मॉल में गया जैसे पढ़े लिखे बच्चों के बीच, तो उन्होंने पूछा भैया आपने पूरा इंडिया घूम लिया। फिर मैं तीसरे किसी गांव में गया, वहां पूछा, तो जिसकी जैसी सोच थी, जो जैसे समाज में रहा, उसका ज्ञान उतना ही है, उसकी जिज्ञासा उतनी ही रह गई। जी। आप मध्य प्रदेश में कितने दिनों से हैं? मध्य प्रदेश में मुझे 15 से 20 दिन हो चुके। यहाँ का क्या अच्छा लगा है? मुझे यहाँ पर एक चीज़ सबसे अच्छी लगी, वो है इंदौर। और जैसा इंदौर के बारे में सुना था कि साफ़ सफाई में बहुत आगे है, और सचमुच बहुत आगे है। बस इंदौर में अगर 2 चीज़ें अगर और अच्छी हो जाती, तो इंदौर जो है मतलब वहाँ पे एक भी आपको चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। एक गुटखा और बीड़ी, और दूसरा चिप्स के पैकेट। मतलब ये चीज़ें मार्केट में अगर खाना बंद हो जाए, तो मेरे को लगता है इंदौर जैसा साफ शहर सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में नहीं होगा। वहाँ के जो बड़े लोग हैं, वो सब लोग मतलब बहुत क्या है, दूसरे को गलत साबित करने में बड़ा खुशी रखते हैं। तो मैंने 1-2 बार फेंक करके भी देखा दुकानों में, जैसे डस्टबिन इधर इधर फेंक दिया, तो उनका ए उठाओ उठाओ उठाओ, पहली बार आए हो लगता है इंदौर में। तो जब मैंने ये देखा कि लोग दूसरे को गलत भले कहने में मज़ा ले रहे हैं, लेकिन साफ रख रहे हैं उस चीज़ को, तो ये मुझे खुशी हुई। प्लस जो यहाँ का पोहा और जलेबी है, मतलब अभी भी जो है ज़ुबान में लालच आ गई है। तो पोहा जलेबी बहुत टेस्टी है यहाँ का, और जो मिठास है भोपाल की आवाज़ की, वो बहुत ही खूबसूरत है। और सबसे ज़्यादा खूबसूरत है भस्म आरती, जो कि महाकाल उच्च है। अब आपका आगे का टारगेट क्या है? आगे का टारगेट मैम मेरा है, यहाँ से जाऊँगा सीधा जबलपुर की तरफ, सागर से जबलपुर, फिर अमरकंटक, और वहाँ से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से फिर झारखंड। एक बैद्यनाथ बाबा का ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि इसी यात्रा के साथ मैंने 12 ज्योतिर्लिंग किए पूरे, जिसमें से 10 के दर्शन हो गए हैं। तो अब आगे जैसे आपने कहा मध्य प्रदेश आपका होने में, छत्तीसगढ़ जाएंगे, उसके बाद कौन से राज्य बचे हैं? उसके बाद झारखंड और बिहार, बस उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश पहुँचकर लखनऊ, बस समाप्त हो जाएगी कह सकते हैं यात्रा। आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट कि आपकी ये जो यात्रा है वो जल्दी पूरी हो और आपको इसमें बहुत कुछ अच्छा मिले। ये थे हमारे साथ संपूर्ण शुक्ला जी, जो पर्यावरण को बचाने के लिए साइकिल पर निकले हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि पर्यावरण एक ऐसी चीज़ है जिसे अगर हम आज सुरक्षित नहीं रखेंगे, तो आने वाले वक्त में हमें ही इसके नुकसान झेलने पड़ेंगे। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो और ऑल द बेस्ट आपकी आगे की यात्रा के लिए। और मेरा नाम हिमानी श्रोत्री है। ऐसी और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर। थैंक यू सो मच।